भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था, वन कमोडिटी केस, ठीक है। तो वन कमोडिटी केस की बात करें तो वन कमोडिटी केस को सिंगल कमोडिटी केस भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर की अगर बात करें, कंज्यूमर जनरली कब इक्विलिब्रियम में आता है, व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन। Very good. But in one commodity case, a consumer is said to be in equilibrium when marginal utility gained from the consumption of a commodity expressed in terms of money मनी। is equals to the price paid for that commodity. That is MUX is equals to PX. ठीक है, MUX is equals to PX. उसके बाद मैंने आपको स्केड्यूल बनवाया था, देखो पूरा स्केड्यूल यहाँ पे हमने बनाया था, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने डायग्राम भी बना लिया था, देखो ये रहा हमारा डायग्राम। और हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे। तो आज मेरे को क्या कराना था, मैंने आपको बताया था आज मेरे को एक्चुअली में डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस करानी थी, ठीक है। तो आओ जरा हेडिंग डालते हैं। भैया वो आपने होमवर्क भी दिया था कि हमको शेड्यूल और वो बना के लाना है। अभी चेक करेंगे। ग्राफ। ठीक है। लिखो। हेडिंग डालो डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। अब ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस किसकी है, वन कमोडिटी केस की। तो पहले अगर हम बात करें तो पहली है फर्स्ट, लिखो MUX is greater than PX. MUX is greater than PX. लिखो when MUX is greater than PX, then a consumer then a consumer will then a consumer will consume more more of commodity X, more of commodity X, comma, when consumer म्यूट कर लो माइक अपना, when consumer consumes more than as per law of DMU, additional additional satisfaction additional satisfaction goes down and it will go down till MUX is equals to PX, till MUX is equals to PX। लिखो जल्दी से। हो जाए तो बता देना। ठीक है, समझाऊं। हाँ जी। हाँ देखो, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है जहां पे MUX क्या होता है, ज्यादा होता है PX से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। इसका मतलब है कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना उसने उसके लिए प्राइस पे करा है। तो इन दिस केस कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी, जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, इन दिस केस एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो इट ही विल कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी। और हमें पता है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU एडिशनल सेटिस्फेक्शन गोज डाउन। डाउन। हाँ, और ये कब तक कम होता रहेगा, ये कब तक कम होगा, जब तक आपस में दोनों क्या नहीं आ जाते, बताओ, इक्वल नहीं आ जाते। इक्वल नहीं हो जाते। समझ में आ गई बात। तो ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो एक बार रीड कर देता हूं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी MUX इज ग्रेटर देन PX, देन कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी X,
when consumer consumes more, then as per law of DMU additional satisfaction goes down and it will go down till कब तक, जब तक marginal utility किसके इक्वल नहीं आ जाती, प्राइस पेड। प्राइस पेड। हाँ, प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक सेकंड कंडीशन बन सकती है, लिखो MUX is less than PX, MUX is less than PX। लिखो when MUX is less than PX, then a consumer will consume less of commodity X, comma, when consumer consumes less than as per law of DMU, then as per law of DMU additional satisfaction goes up, and it will go up, बताओ भाई कब तक, till MUX is equals to टू पी। PX। लिखो जल्दी। ठीक है, हाँ जी। अब इसको सुन लो जरा जल्दी से, सेम ही बात है। इन दिस केस ये सेकंड डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब सेकंड डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है कमोडिटी एक्स से वो कम है। किससे कम है, जितना हमने उसके लिए प्राइस क्या पेड। पे करा है, प्राइस पे करा है। तो व्हेन MUX इज लेस देन PX, अगर MUX क्या लेस देन है PX से, देन अ कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस। कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, लेस कंज्यूम करेगा ऑफ कमोडिटी एक्स। क्यों, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा, उसको कमोडिटी अच्छी नहीं लग रही, जितना वो उसके लिए क्या पे कर रहा है, प्राइस। तो वो भाई कम ही कंज्यूम करेगा, और वो कम कंज्यूम करेगा तो हमें पता है एज पर लॉ ऑफ DMU एडिशनल सेटिस्फेक्शन गोज अप। क्योंकि लॉ ऑफ DMU बोलता है देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कंजम्पशन बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, कंजम्पशन कम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। मार्जिनिटी बढ़ती है। हाँ, तो यानी मैं बोल सकता हूँ कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस देन एज पर लॉ ऑफ DMU एडिशनल सेटिस्फेक्शन गोज अप। व्हेन एडिशनल सेटिस्फेक्शन गोज अप, कब तक होगा ऐसा, टिल MUX इज इक्वल्स टू PX, जब तक इक्विलिब्रियम हमारे सामने नहीं आ जाएगा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये बातें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी थी, आज मैंने इनको लिखवा भी दिया है यहाँ पे। कोई इशू तो नहीं है इस बात को लेके, नहीं। आगे चले। तो यहाँ पे हमारा वन कमोडिटी केस खत्म हो गया है, एंड वन कमोडिटी केस खत्म। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज और बची है, बिल्कुल। आओ जरा लिखो मेरे साथ। ठीक है, देखो लिखवा रहा हूं यहाँ पे, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी जाए अगर, किस अप्रोच के अंदर, कार्डिनल अप्रोच के अंदर। कार्डिनल का मतलब ही होता है समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, कार्डिनली तो चल रहा है कार्डिनल अप्रोच के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें दो केसेस पढ़ने होते हैं, है ना। एक केस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम क्या था, बताओ जल्दी, वन कमोडिटी केस। दूसरे की बात करें तो दूसरा है हमारा टू कमोडिटी। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमने अभी कंप्लीट करा है। ठीक है, वन कमोडिटी केस यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें टू कमोडिटी केस स्टार्ट करना है, वो हम बिल्कुल न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। आओ जरा नए पेज पे हम हेडिंग डालते हैं।
लिखो। टू कमोडिटी केस। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे। अब टू कमोडिटी केस को और क्या बोला जा सकता है वो भी लिख लो। लिखो ऐसे, लॉ ऑफ इक्वी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आओ जरा स्टार्ट करो मेरे साथ। लिखो, टू कमोडिटी केस टू कमोडिटी केस is more realistic situation, more realistic situation as as compared to one commodity case, as compared to one commodity case। एक सेकंड रुकना यार, पेन नहीं चल रहा। as compared to one commodity case, बुलेट पॉइंट चेंज करो। एक सेकंड रुकना। लिखो, in in two commodity case। ये तो और बेकार है यार। in two commodity case, law of equi marginal utility, law of equi marginal utility helps helps in optimum helps in optimum allocation of given income of the consumer, given income of the consumer। ये भी फेंके। ठीक है, गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बुलेट पॉइंट चेंज करो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a consumer is said to be in equilibrium। According to this law, a consumer is said to be in equilibrium when the ratio of marginal utilities gained from the consumption of good X and good Y respectively is equals to the price paid
for that commodity, for that for that commodity, for that commodity। ठीक है, नीचे एक चीज और लिख लेना, MUX अपॉन MUY is equals to PX upon PY, is equals to PX upon PY। चलो एक बात और लिख लो, इन अदर वर्ड्स, in other words, a consumer will be in equilibrium, will be in equilibrium, EQ मतलब equilibrium, will be in equilibrium when the marginal utility, पूरा लिखना, when the marginal utility gained from the last rupee, from the last rupee spent on each commodity is same, that is छोटी सी बात और लिख लो, MUX अपॉन PX is equals to MUY अपॉन PY। चलो भाई लिख लेना तो बता देना, लिख लेना तो बता हो गया देना। भैया। हो गया? हाँ। अभिनव, अभिनव हो गया या नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात को ढंग से। अब अगर टू कमोडिटी की बात करी जाए तो टू कमोडिटी है क्या, ढंग से सुनना। टू कमोडिटी को अगर हम बोले तो टू कमोडिटी के अंदर आज हम एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वन कमोडिटी केस के अंदर वी वर कंज्यूमिंग ओनली सिंगल कमोडिटी। मानते हो बात? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब हम वन कमोडिटी केस पढ़ रहे थे तो वहां पे लॉ कौन सा लग रहा था? चलो बताओ, जब वन कमोडिटी केस पढ़ रहे थे तो वन कमोडिटी केस के अंदर कौन सा लॉ लग रहा था? DMU। वेरी गुड, कौन सा लॉ लग रहा था? लॉ ऑफ डीएमयू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, लॉ ऑफ डीएमयू लगता ही कब है, बताना। लॉ जमा ऑफ के लॉ ऑफ डीएमयू कब लगता है, बताओ भाई। देयर मस्ट बी जब कंजम्पशन ओनली ऑफ वन ओनली, कमोडिटी का। हाँ। तो लॉ ऑफ डीएमयू लगता ही तब है जब जहां पे हम क्या करते हैं, सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। लिखवा भी दी थी मैंने आपको बात। बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू नहीं लग सकता। तो यहाँ पे लॉ लगता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू तो सिर्फ कहाँ लगता है, सिंगल कमोडिटी केस में। तो आज हम ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो टू कमोडिटी केस ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन है इन कंपैरिजन ऑफ वन कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस इज मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर टू वन कमोडिटी केस। यहां तक पहली बात मैंने आपको लिख पा दी। दूसरी बात, अब ये क्या करता है, कैसे हेल्प करता है? जो टू कमोडिटी केस है इसके अंदर कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये लॉ क्या बोलता है वो सारी बातें मैं समझाऊंगा पीछे जाके। आओ जरा, आज का टॉपिक बस यही है हमारा, टू कमोडिटी केस। अब अगर बात करी जाए, ढंग से देखना, ये तो देखो हमने वन कमोडिटी केस समझ लिया था, पूरा अच्छे समझ में आ गया था। अब थोड़ा सा टू कमोडिटी की बात करी जाए। देखो टू कमोडिटी केस जो है वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, टू कमोडिटी केस बोल रहा है कि भाई जब रेशो, वर्ड मैंने वहां पे यूज करा है, चाहे देख लो जाके, वर्ड है रेशो। अब रेशो किसका? मार्जिनल यूटिलिटीज का। ठीक है, दो गुड है ना, एक गुड एक्स और एक गुड वाई।
है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, वाई की, जब वो इक्वल आ जाए किसके रेशियो के, उनके रेस्पेक्टिव पीएक्स और प्राइसेस पी। के रेशियो के, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये तो लॉ बोलता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये है क्या, अब ढंग से सुनना उस बात को। मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको इधर ले आऊं, उसको उधर ले जाऊं, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो दोनों बातें एक जैसी ही है ना, चाहे ये लिख लें चाहे हम ये लिख लें, ठीक है, हम समझेंगे इससे बट, ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए सारी बातें। अब ये है क्या, ये बोल रहा है, ये जो चीज है ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when the marginal utility gained from the last rupee spent on each commodity से, यानी कहने का मतलब है जो हमारा लास्ट रुपी गुड एक्स पे खर्चा होगा उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी एडिशनल, और जो लास्ट रुपी हमारा वाई पे स्पेंड होगा उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी एडिशनल, अगर वो दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, देन अवर कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब क्या मतलब है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एग्जाम्पल फॉर्मुलेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल फॉर्मुलेट करते हैं। मान लो एक कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के पास उसकी इनकम जो है 5 रुपए है, और 5 रुपीज जो है वो किस तरीके से, मान लो 5 कॉइन्स है उसके पास, ये लो मैं 5 कॉइन बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, 1 1 1 1 और 1, ठीक है, तो 5 रुपए उसके पास, कहने का मतलब ये है, ठीक। अब वो ये 5 रुपए दो गुड्स पे खर्च कर सकता है, या तो वो गुड एक्स होगा या वो गुड वाई होगा, है ना। मैंने यहाँ पे गुड एक्स ले लिया, गुड वाई ले लिया। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूनिट्स कंज्यूम, जैसे हम पहले लेते थे, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा ना कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, ऐसी 1, चलो पूरा लिख लेते हैं ढंग से, 1 2 3 4 एंड 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को लेके। एक सेकंड रुकना जरा, इसको साइड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x की मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे y की मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं कुछ मार्जिनल यूटिलिटीज की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखते रहना, 20 18 16 14 14 12 12 10 8 और 6, ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज ले ली। अब मेरे क्वेश्चन है कुछ आपसे, जरा ढंग से देखना। बताओ, कंज्यूमर आज अपना फर्स्ट रुपी खर्चा करने निकला है, तो आपको इस पूरे शेड्यूल को देख के क्या लगता है, वो फर्स्ट रुपी, अच्छा एक बात और सुन लो, ये भी 1 रुपी पर यूनिट है और ये भी 1 रुपी पर यूनिट, ऐसा मान लो दोनों एक एक टॉफी है, टॉफी एक्स टॉफी वाई, ये भी 1 रुपए की एक आती है, ये भी 1 रुपए की एक आती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कंज्यूमर अपना फर्स्ट रुपी खर्चा करने निकला मार्केट में, इस पूरे शेड्यूल को देख के बताओ, पहल फर्स्ट रुपी वो किस पे खर्चा करेगा, गुड एक्स पे या गुड वाई पे, गुड एक्स पे। वाई, वाई। अभिनव, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलोगे तो क्लास से निकाल दूंगा और कुछ नहीं होगा, और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में देने वाला नहीं हूँ। तो ऑनलाइन क्लास में अगर आना तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना ऑफलाइन आओ। हाँ भाई, अब बताओ, बोलो भाई, वाई एक्स, कुछ कुछ लॉजिक तो होगा, कुछ रीजन तो होगा, बोलो, वरना कल से ऑफलाइन ही आओगे दोनों। अरे कुछ सोचा तो होगा, मैं फर्स्ट फर्स्ट रुपी अपना एक्स पे खर्चा करूंगा, क्यों, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड है, अगर मैं फर्स्ट यूनिट एक्स की कंज्यूम करूंगा तो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है 20, अगर मैं फर्स्ट यूनिट वाई की कंज्यूम करूंगा तो मेरे को यूटिलिटी मिलेंगी 18, तो कहाँ फायदा है मुझे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे एक्स पे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम करूंगा, एक्स की, मेरा फर्स्ट रुपी किस पे खर्चा हुआ, एक्स पे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रुपी की, बताओ सेकंड रुपी किस पे खर्चा करोगे, बोलो।
MUX पे, क्योंकि ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक्स पे कैसे करोगे अब अगर एक्स पे करोगे, एक्स की एक यूनिट तो कंज्यूम कर चुके हो, तो वो अब जो कंज्यूम करोगे एक्स की, वो सेकेंड यूनिट नहीं होगी क्या? और सेकेंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो उससे तो कितना मिल रहा है जरा बताना, 16। और अगर मैं वाई की करता तो मेरे को कितना मिल रहा है बताओ? वाई की तो अभी 18। एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी। तो वाई की नहीं। करूंगा तो वो फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट से मेरे को 18 मिल रहा है। तो भाई मैं अपना सेकेंड रुपी किस पे खर्चा करूंगा? वाई पे। समझ में आई बात? उस हाँ, उसके बाद थर्ड बताओ भाई, थर्ड किस पे करूं? थर्ड वाला 16 पे। 16 मतलब एक्स। X पे। ठीक है, एक्स पे करूंगा। ठीक है, तो एक्स की सेकेंड यूनिट कंज्यूम होगी। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब बात आती है फोर्थ की। चलो अब बताओ फोर्थ किस पे खर्चा करें? यहाँ पे तो MUX और MUY दोनों इक्वल है। वेरी गुड, तो किसी में भी कर सकते हैं ना, कोई इशू थोड़ी है, हाँ। किसी में भी कर लो, है ना? तो मान लो चलो मैंने वाई पे कर लिया। लो, ठीक है, किसी में भी कर सकते थे। और अगर लास्ट रुपी जो रह गया, ठीक है, वो किस पे करेंगे? वो लो हमने एक्स पे कर दिया, क्योंकि 14 मिल रही थी। हमारे 5 रुपए खत्म हो गए। अब आप मुझे ढंग से सोच के बताओ, ढंग से देखना, जो मैंने लास्ट रुपी खर्चा करा है एक्स पे, उससे कितनी मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? जो लास्ट रुपी खर्चा, जो एक्स पे लास्ट रुपी खर्चा जो करा है, उससे कितनी मिली है आपको? बताओ। 40। 14, है ना? अच्छा मुझे बताओ, एक्स का प्राइस कितना है? 1 रुपी। अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई पे। वाई पे जो लास्ट रुपी खर्चा करा है, उससे कितनी मिल रही है? 14। 14, है ना? हाँ। और वाई का प्राइस कितना है? 1। तो क्या हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई आया या नहीं आया? बताओ। आया। आ गया। हाँ। यही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा? कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आएगा जो हमारा लास्ट रुपी गुड एक्स पे खर्चा हो रहा है, और जो हमारा लास्ट रुपी गुड वाई पे खर्चा हो रहा है, दोनों से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेंगी, अगर वो आपस में इक्वल आ रही हैं, देन अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो इन दिस केस, ये जो मैंने केस लिखवाया है, इन दिस केस अ कंज्यूमर इन 5 रुपए में से क्या करेगा? कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। समझ रहे हो बात को, आया ना? है ना? हाँ। 2 यूनिट हम किसकी खरीदेंगे? वाई वाई की। की। और 3 यूनिट हम किसकी खरीदेंगे? गुड एक्स की। एक्स। तो हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे अगर हम दो कमोडिटी या दो से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक काम करो जल्दी से, अब इसको लिखवा रहा हूं, ये जो मैंने बनाया, पहले पीछे आ जाओ। देखो अब जरा एक बार इधर देखो। भैया वो जो आपने अभी शेड्यूल बनाया था, वो उसके इसी के नीचे बनाना है ना? अभी बनाना नहीं है, जब बोलूंगा तब। ठीक है, इधर आओ। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, 2 कमोडिटी केस इज मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर टू 1 कमोडिटी केस। ठीक है, उसके बाद 2 कमोडिटी केस के अंदर लॉ कौन सा लगता है? इन 2 कमोडिटी केस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यानी यहाँ पे लगता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, देखो, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक है, गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद इसको समझ में नहीं आती बट हमें लिखनी पड़ती है, तो इससे हम समझ नहीं सकते बात। तो समझाने के लिए हम मेरे को क्या लिखवाना पड़ता है? मेरे को ये लिखवाना पड़ता है, उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच बोथ, यानी बोथ ईच कमोडिटी इज सेम। यानी जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, लास्ट रुपी जो हम खर्चा कर रहे हैं दोनों कमोडिटी पे, उससे जो मिल रही है,
अगर वो आपस में इक्वल आ गए, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, जो कि क्या होता है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैंने आपको क्या लिखवाया है, एक शेड्यूल बनवाया है, उससे पहले कुछ बातें लिख लो। लिखो, बुलेट पॉइंट बनाओ। लिखो सपोज सपोज a consumer has a income has an income of rupees 5, and both the goods are priced at rupee 1 per unit, rupee 1 per unit। ठीक है, नीचे शेड्यूल बनाना है आप, और रेड से बनाते हैं, रेड ठीक चल रहा है। लिखो ऐसे, गुड एक्स गुड वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखो यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहाँ लिखो MUX, यहाँ लिखो MUY। ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड में आओ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, MUX में आओ, 20 18 16 14 14 12 12 10 8 6। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यही याद कर लेना। ठीक है, अब बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो in the above example, a consumer will be in equilibrium, a consumer will be in equilibrium when he will consume he will consume 3 units of good X and 2 units of good Y, because at this level 14 upon ना, पहले लिखो MUX upon PX is equals to MUY upon PY, that is, अब लिखना 14 upon 1 is equals to 14 upon 1। लो भाई, लिख लिया। हाँ। समझ में आ गया। बस एक थोड़ा सा दोबारा से हल्का सा बता दूं, बस इतना ही कराऊंगा आज का। तो ढंग से सुनना मेरी बात को, नेक्स्ट क्लास से दोनों को ऑफलाइन आना, ऑनलाइन नहीं आओगे। टू कमोडिटी केस की अगर हम बात करें, टू कमोडिटी केस में दोबारा बात करें तो इट इज अ मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर टू वन कमोडिटी केस। ठीक है, तो टू कमोडिटी केस के अंदर कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विच हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब है इस लाइन का कि कंज्यूमर के पास जितनी भी इनकम पड़ी है उसको ठीक से एलोकेट, ठीक से यूटिलाइज करना, ताकि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो 5 रुपयों को जो 5 रुपीज थे हमने कैसे यूज करा, ताकि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसको यूज करने में किस लॉ ने हेल्प करी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ लिखवाया है
law of equimarginal utility helps in optimum allocation of the given income of the consumer. So according to this law, consumer will be in equilibrium when the ratio of marginal utilities gained from the consumption of good X and Y is equals to the price paid for that commodity. That is MUX upon MUY is equals to PX upon PY. But in other words, the consumer will be in equilibrium when the marginal utility gained from the last rupee spent on each commodity is same. That is MUX upon PX is equals to MUY upon PY. उसी बात को हमने क्या समझा, शेड्यूल से समझा, जो हम हमेशा से करते हुए आए हैं। ठीक है, हमने क्या माना, सपोज कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 5 रुपए, और दोनों गुड्स का प्राइस 1-1 रुपए है। तो हमने कुछ शेड्यूल बनाया और फिर देखा कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स किसकी खरीदेगा, गुड एक्स की, और 2 यूनिट किसकी खरीदेगा, गुड वाई की, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है, 14/1 इज इक्वल्स टू 14/1 आ रहा है। हाँ या ना, समझ में आ गया? आगे चलो ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से दोनों ऑफलाइन आ जाना चुपचाप। चलो बाय।